एक बात बताओ, तब आज इंद्रदेव शुंभ निशुंभ और नामुची के साथ युद्ध कर रहे थे, तब तुम कहां थे? कार्तिकेय, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें देवराज इंद्र की सहायता करनी चाहिए थी? अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था या नहीं? तो क्या आप मुझ पर अपना कर्तव्य पूर्ण ना करने का आरोप लगा रहे? नहीं पुत्र, अपने अहंकार को ज्ञान के मार्ग का अवरोध मत बनने दो। मेरी बात को समझो, और यदि कुछ भी समझना चाहते हो तो कहो, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था कि नहीं? कार्तिकेय, हम दोनों मित्र की भांति बात कर रहे हैं, तो तुम्हें अपने विचार रखने का पूर्ण अधिकार है। निसंकोच होकर बोलो, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। मां! नंदी! सभी शिवगण, सभी शिवगण, सभी शिवगण और देवराज इंद्र, कृपया प्रकट होइए। मां! क्या हुआ कार्तिकेय? अकस्मात सबको यहाँ क्यों बुलाया? देव सेनापति का मुकुट पहनाने से पूर्व उसे पहनने वाले की पात्रता को जांचना आवश्यक है। ये एक दायित्व है जो निर्बल कंधों पर नहीं पड़नी चाहिए। मैं कार्तिकेय अभी इसी क्षण देवसेना का सेनापति होने का पद त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं। कार्तिकेय, ये क्या कह रहे हो पुत्र? कुमार कार्तिकेय, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों ना करूं? जब मैं सेनापति होने का दायित्व निभा ही नहीं पा रहा, तो फिर इस पद पे रहने का क्या लाभ है ना महादेव? कुमार कार्तिकेय, आपके और मेरे मध्य जो भी हुआ मैं उसे भुला चुका हूं। मेरा विश्वास कीजिए,
आपको लेकर मेरे हृदय में कोई भी हीन भावना नहीं है। महादेव, आप ही समझाइए ना इन्हें। महादेव के समझाने पर ही तो मैं देव सेनापति का पद त्याग रहा हूं। देवराज इंद्र, देव सेनापति का मुकुट स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को अपने पद का महत्व न हो, उसे बलपूर्वक उस पद पर नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी कार्तिकेय अभी बालक है। घर परिवार, माता पिता, मित्र संबंधियों के साथ खेलने की आयु है इसकी। उत्तरदायित्व तो पूरे जीवन निभाया जा सकता है। अति उत्तम कार्तिकेय, तुमने बहुत सूझबूझ कर निर्णय लिया है। लीजिए देवराज। देवराज इंद्र, अब यदि स्वर्गलोक का कोई भी मुकुट मेरे सर पे सुहाएगा तो वो केवल स्वर्गलोक के नरेश का होगा, नरेश का होगा, नरेश का होगा। देवी, ये कुमार कार्तिकेय कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही समझाइए ना इन्हें। देवराज, आप प्रस्थान कीजिए। यहाँ सब अपनी अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। देवी लक्ष्मी, मुझसे क्रोधित होने का पूर्ण अधिकार है आपको, किंतु विश्वास कीजिए, एक पति, एक साथी होने के नाते मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारे बीच कोई तीसरा है। मुझे क्षमा करें देवी लक्ष्मी। पालनकर्ता के कर्तव्य के सामने पति का कर्तव्य हार गया, पति का कर्तव्य हार गया, पति का कर्तव्य हार गया।
नारायण, जब आपका सृजन हुआ तब मेरी रचना हुई। तब क्या कहा गया था, स्मरण कीजिए। संचालन के लिए माया का साथ आवश्यक। इस लक्ष्य में देवी लक्ष्मी आपकी संगिनी होंगी विष्णु। तो आपकी संगिनी आपके कर्तव्य निर्वाहन की इस विवशता को समझती हैं। आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास करती है, पूर्ण विश्वास करती है, पूर्ण विश्वास करती है। नारायण नारायण। प्रणाम नारायण, प्रणाम देवी। आप दोनों के मुख के भाव को देखकर परिस्थिति का अनुमान लगा सकता हूं मैं। वातावरण के कण कण में सच्चे प्रेम को अनुभव कर सकता हूं मैं। नारायण, देवी, आप तो जानते ही हैं कि महादेव और देवी पार्वती इस संसार से परे हैं और उनका प्रेम भी सांसारिक बंधनों से ऊपर है। इसलिए उन दोनों को छोड़ देते हैं, किंतु उनके सिवा सांसारिक माया, कर्तव्य, चुनौतियों और उलझनों के मध्य में यदि कोई जोड़ी है जो सच्चे और पवित्र प्रेम को परिभाषित कर सकती है, तो वो जोड़ी आप दोनों की है, लक्ष्मी नारायण की है। और सदा सर्वदा इस संसार में जब भी सच्चे और पवित्र प्रेम करने वाली जोड़ी का स्मरण किया जाएगा, तो वो जोड़ी को आप ही की जोड़ी का रूप माना जाएगा। आप ही की जोड़ी का रूप माना जाएगा। आप ही की जोड़ी का रूप माना जाएगा। महादेव, कार्तिकेय से क्या कहा आपने? ऐसा कुछ भी नहीं जिससे आप विचलित हो उठे। मैं विचलित नहीं हूं महादेव, मैं चिंतित हूं। हर मां सोचती है कि उसके पुत्र का संसार में नाम हो, यश हो, उसके पुत्र की हर इच्छा पूर्ण हो। और कार्तिकेय की तो केवल एक ही इच्छा है महादेव, वो देवराज बनना चाहता है और आप उसकी इच्छा पूर्ण नहीं करना चाहते। ये उचित नहीं है महादेव। अब तो उसने देव सेनापति का पद भी त्याग दिया है, तो क्या वो केवल कैलाश में भ्रमण करता रहेगा, हमारे साथ खेलता कूदता रहेगा? उसकी एकमात्र पहचान शिव पार्वती का पुत्र होना होगा। कालांतर तक उसके बारे में यही कहा जाएगा कि उसने तारकासुर का वध किया है। और यदि किसी वीर के बारे में गिनती की कहानियां हो तो उसकी ख्याति धूमिल हो जाती है महादेव, धूमिल हो जाती है महादेव, धूमिल हो जाती है महादेव।
नहीं देवी, ये मैंने कब कहा कि कार्तिकेय की पहचान केवल हमारा पुत्र होने तक ही सीमित रहेगी? मैं भविष्य देख पा रही हूं महादेव। आपके समझाने पर कार्तिकेय अपनी भूमिका से पीछे हटने को सज्ज हो गए। यदि एक मां को अपने पुत्र की कल की चिंता आज नहीं होगी तो कब होगी? तो कब होगी? अभी आपकी चिंता का निवारण करता हूं देवी। आपकी सौगंध देवी, मैं कार्तिकेय को पद की गरिमा का महत्व समझाऊंगा, पद की गरिमा का महत्व समझाऊंगा, पद की गरिमा का महत्व समझाऊंगा। उसे स्वयं सेनापति के पद को ग्रहण करने के लिए सज्ज करूंगा। जैसे हर पिता अपने पुत्र को सफल बनाने का हर प्रयास करता है, उसी प्रकार मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। तो फिर उसे इतना योग्य बना दीजिए कि वो देवराज बन पाए, देवराज बन पाए, देवराज बन पाए। ये नहीं हो सकता देवी। महादेव चाहें तो कुछ भी हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव महाकाल सदाशिव महान शक्ति स्वरूप शिवा, प्रकृति स्वयं है समाहित जिनमें स्वयं सृष्टि प्रारूप शिवा। शतकोटि नमन हर हर शंभो, 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 शतकोटि नमन हर हर शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समस्त संसार को महादेव पर इसलिए विश्वास रहता है, महादेव तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। न जाने वो स्त्री कहां चली गई। वही तो एक है जो ब्रह्मदेव का वरदान पूर्ण कर मुझे अति शक्तिशाली पुत्र दे सकती है। मिल जाएगी। ब्रह्मदेव का वरदान मिथ्या नहीं हो सकता। हम उस स्त्री को खोज कर ही रहेंगे। ओम
महादेव, वो दोनों असुर आपके भक्त की ओर जा रहे। ये शुभ संकेत नहीं है, उन्हें रोकिए महादेव। ओम नमः शिवाय। जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करना जितना सरल है, उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन। अनगिनत असफलताओं, निराशाओं और कठिनाइयों के बाद जाकर प्राप्त होता है सफलता का सुख। और इस सुख की राह पर सबसे बड़ा अवरोध होता है आलस्य। इसलिए कभी भी परिश्रम से घबराइए मत। जो कल करना है उसे आज कीजिए और स्मरण रहे, एक जागती हुई चींटी सोते हुए गज से अधिक शक्तिशाली होती है।